आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीजन का शुभारंभ। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आईपीएल में 10 टीमों के बीच 65 दिनों में कुल 74 मुकाबले होंगे। फाइनल मैच 25 मई को होगा। आईपीएल में इस बार 62 मैच शाम को 7:30 बजे से खेले जाएंगे। 12 मैच दोपहर के समय 3:30 बजे से खेले जाएंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है खिताब। दोनों ने 5-5 बार अपने नाम की चैंपियनशिप जीती है। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बनी थी आईपीएल चैंपियन। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी थी। पहले मुकाबले पर बारिश का भी साया। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईपीएल के इस सीजन से गेंद पर लार लगा सकेंगे गेंदबाज। ओस का असर कम करने के लिए 10 ओवर के बाद गेंद बदलने की भी इजाजत। कोलकाता के मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने मुकाबले से पहले भरी जीत की हुंकार का। बेंगलुरु बेहतरीन टीम, लेकिन हम जीत के लिए लगाएंगे पूरा जोर। अभिनेत्री दिशा पटानी और सिंगर श्रेया घोषाल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे। एक्टर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान भी कोलकाता पहुंचे। आईपीएल के खिलाड़ियों की ड्रेस के लिए सूरत की फैक्ट्रियों में तैयार किया गया विशेष कपड़ा। टूर्नामेंट के चलते व्यापारियों ने किया 75 करोड़ रुपए का कारोबार। देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। टीएमसी, बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने नेताओं से जताई चिंता। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन बैठक में बोले सीएम एमके स्टालिन का परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनके पास उन्हें सुनाने के लिए सांसद नहीं है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा ये हमारे अधिकारों के बारे में कोई ऑफ साइड शॉट नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से फंड और कानूनों पर अधिकार खो जाएंगे। स्टालिन ने कहा अगर परिसीमन लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटें गंवानी पड़ेंगी। एमके स्टालिन ने प्रतिनिधियों से निष्पक्ष परिसीमन के लिए आग्रह किया। कहा मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्रवाई समूह बुलाने का प्रस्ताव पेश करता हूं और एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। तमिलनाडु बीजेपी ने चेन्नई में डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने परिसीमन बैठक को भ्रामक नाटक बताया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने स्टालिन पर साधा निशाना। कहा तमिलनाडु राज्य के अधिकारों पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बजाय सीएम स्टालिन राजनीतिक ड्रामा कर रहे। आज से देश भर में मनाया जा रहा बिहार दिवस। बिहार दिवस पर मेगा इवेंट का आयोजन। बिहार दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश समेत एनडीए के बड़े नेता होंगे शामिल। 30 मार्च को तक आयोजन होगा। एनडीए ने पूरे भारत में बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम करने की योजना बनाई। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता समारोह में शामिल होंगे। देश के 27 राज्यों में 76 जगहों पर मनाया जा रहा बिहार दिवस। बिहार बीजेपी के नेता समारोह में शामिल होंगे। मुंबई में बीजेपी आज बिहार दिवस मनाएगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रेड्डी भी समारोह में शामिल होंगे। बिहार में एक बार फिर छिड़ा टीका और टोपी पर विवाद। मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तिलक और टोपी पर सवाल उठाया। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने तिलक और टोपी को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा तिलक मिटाकर तेजस्वी जालीदार टोपी पहनकर सनातन का अपमान किया। तिलक से नफरत, टोपी से प्रेम, तो तेजस्वी करा ले अपना धर्म परिवर्तन। क्या लगाए रहते हैं, टोपी भी लगाते तो क्या चलता, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इतनी गंदी मानसिकता ये दर्शाता है कि इनको जो है टीका से नफरत है। इनको इतना ही है तो धर्म परिवर्तन कर ले। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा तिलक हटाकर टोपी लगाना तेजस्वी यादव के लिए शर्म की बात। तेजस्वी यादव वोट की राजनीति करने के लिए दरभंगा गए थे। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का
कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। पार्टी में इफ्तार पार्टी बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं नीतीश कुमार की तरफ से। इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो चुप्पी साध लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने कहा, हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी पर बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी। कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाती है और मंदिर की भी करती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। वह नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी कराती है। इफ्तार पार्टी पर मचे घमासान को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। अजीत पवार ने दंगा भड़काने वाले तत्वों को चेतावनी दी। कहा, जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो समूहों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधि मंडल चुरा चांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का मुआयना। कानून व्यवस्था के हालात पर लोगों से चर्चा।